बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आई एम योर एजुकेटर रीमा घई। जय इस चैनल पे आपको पढ़ाती हूँ एसएसटी। तो बच्चों, नवंबर की स्ट्रैटेजी को आपने मेरी बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया था और बहुत सारे बच्चों ने उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपना पूरा सिलेबस लर्न करके एकदम रैप अप कर दिया है। तो आज मैं आ गई हूँ आपके लिए लेकर दिसंबर की स्ट्रैटेजी। तो बच्चों, आई नो आप लोगों के चल रहे हैं प्री बोर्ड्स, कईयों के चल रहे हैं, कईयों के चलने वाले हैं, कईयों के चलेंगे। तो बच्चों, चाहे प्री बोर्ड्स चलते रहे, लेकिन हम इस दिसंबर स्ट्रैटेजी को आपको इस तरीके से प्रेजेंट करने जा रही हूँ मैं अपनी एसएसटी के लिए कि आपको वो बर्डन नहीं लगेगा। क्योंकि बच्चों, मेरे पास ऑफलाइन के बच्चे आते हैं, मैं समझती हूँ आपकी ये बात कि कल आपका इंग्लिश का पेपर है, तो मैं आपको बोलूँ आज ये चैप्टर आपको करना है। क्योंकि जिन बच्चों ने मेरी नवंबर स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की है, उनको तो अभी भी चैप्टर वाइज करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात खुशी से बताना चाहूँगी कि अगर चाहे आपने मेरी अक्टूबर नवंबर की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की है और आप पहली बार मेरी ये स्ट्रैटेजी में आए हैं और आपने चैप्टर वाइज अभी चैप्टर नहीं किए हुए हैं, तब भी ये स्ट्रैटेजी आपको पूरे 95 प्लस आराम से दिलवा सकती है। ये कर लिया तो 95 प्लस पक्के, ये मेरा मानना है। लेकिन करना ऑनेस्टली पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा भैया। पहली बात तो कमेंट्स में आपको मैम आई एम विद यू लिखना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। मेरा गाइडेंस आप लोगों के साथ रहेगा। आइए देखते हैं करने क्या वाले हैं। देखो, मेरा कोई प्लान नहीं था स्ट्रैटेजी बनाने का। मैंने अभी अभी एक सेशन रिकॉर्ड किया। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे बच्चे ने नवंबर के स्ट्रैटेजी को इतना प्यार दिया, तो क्यों ना, ये तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उनको दिसंबर के बारे में भी बताएं। तो बेटा, सबसे पहले मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगी, और वो है importance of doing sample papers। क्लास 10th वालों के लिए ही ऑब्वियसली बात है मैं ये स्ट्रैटेजी बना रही हूं। बेटा, आप लोगों ने बोर्ड्स देने हैं, है ना भाई? तो बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए सैंपल पेपर्स करने बहुत 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 आवश्यक है। अब सवाल आता है कि मैम, हमने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने तो अभी कुछ लर्न ही नहीं किया है, तो हम सैंपल पेपर्स कैसे करें? चाहे तूने लर्न किया है चाहे नहीं किया है, दिसंबर की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी, और मैं बताती हूं क्यों। पहले तो इंपॉर्टेंस बता देती हूँ आप लोगों को कि क्या करना है आपको मैं ये पहले प्रूफ कैसे दूं कि क्यों करने हैं सैम्पल पेपर्स, अगर आपने चैप्टर वाइज ही नहीं किया तो बच्चों, आपको सैम्पल पेपर इसलिए करने हैं क्योंकि सपोज बच्चों आपने एक सैम्पल पेपर किया, ठीक है, आपने किया सैम्पल पेपर नंबर 1, ठीक है। अब सैम्पल पेपर नंबर 1 में आपने किए वही आपके 20 क्वेश्चंस कर लिए, आपके एमसीक्यू, फिर आपने 4 क्वेश्चन कर लिए आपके 2 मार्क के, फिर आपने कर लिए 4 क्वेश्चन 3 नंबर के, फिर आपने 4 क्वेश्चन कर लिए 5 नंबर के। 4 क्यों, 6 6 8 8 बोलो, क्योंकि और वाले क्वेश्चन भी आप कर रहे हो। फिर आपने 3 कर लिए केस बेस्ड के, फिर आपने 1 क्वेश्चन कर लिया मैप का। आपने सारे क्वेश्चन कर लिए। मैं कह रही हूँ सपोज आपने 40 क्वेश्चन कर लिए एक सैंपल पेपर में, 40 क्वेश्चन कर लिए, तो मेरी जान आपके 40 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। तू ये मत सोच ये चैप्टर वो चैप्टर, ऐसा चैप्टर वैसा चैप्टर, तू कर ले। अब तू कुछ भी कर ले, लेकिन तू ये 40 क्वेश्चन कर ले। अब तुमने बेटा उठाया सैंपल पेपर नंबर 2, सेम चीज 40 क्वेश्चन। मैं कह रही हूं 4 क्वेश्चन रिपीट हो गए, 36 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन तूने नहीं सीख लिए, टोटल हो गए 76 सवाल तूने लर्न कर लिए। 76 क्वेश्चन तुमने लर्न कर लिए। फिर किया तुमने सैंपल पेपर 3, अगेन 40 क्वेश्चन। मैं कह रही हूँ फिर से 10 क्वेश्चन टोटल में रिपीट में चले गए, 30 क्वेश्चन बचे, 86 96 106, 106 सवाल लर्न, एमसीक्यूज लर्न। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग सैंपल पेपर। ये मैं अपने ऑफलाइन में भी करा रही हूँ और मैं तुम लोगों को भी कराना चाहती हूँ। इसीलिए हम लोग एवरी वीक एक सैंपल पेपर लेके आते हैं। एवरी फ्राइडे मैं लाइव आती हूँ, एवरी फ्राइडे हम लाइव आ रहे हैं। इवन आज मैं फ्राइडे ये रिकॉर्ड कर रही हूँ 1 दिसंबर को, और 1 दिसंबर को मेरी लाइव है। मैं एवरी फ्राइडे आती हूँ। आशु सर आ रहे हैं, उशांग सर आ रहे हैं, सोनम मैम, दीपिका मैम, सब हम सैंपल पेपर्स करा रहे हैं। और बच्चों, मैं आपको अपना सोर्स अगर बताऊं, अपना पर्सनल सोर्स इन सैंपल पेपर का क्या है, तो बच्चों मेरे सैंपल पेपर का सोर्स पता है क्या है? कोई किताब नहीं है, मेरे ऑफलाइन के बच्चों के प्री बोर्ड्स है। मैं 100 बच्चा ऑफलाइन में पढ़ा रही हूँ, 150 बच्चा ऑफलाइन में पढ़ा रही हूँ। उन सभी के जैसे 5 बच्चों के पेपर हो गए, मैं 5 पेपर ले लेती हूँ, तू दे दे, मैं उसकी पीपीटी बनाती हूँ,
उसके आंसर्स अपने हिसाब से लिख के लगाती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मैं लाइव में अगर लिखूंगी बच्चा बोर हो जाएगा, मेरे एसएसटी के सवाल में अगर लिखने बैठ गई तो मैं उसके आंसर्स लगाती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। एवरी वीक एक सैम्पल पेपर मैं आपको, जैसे आज फ्राइडे का सेशन में लेती हूँ लाइव, अगले फ्राइडे के सेशन के लिए मैं एक सैम्पल पेपर भेज दूंगी, तुम करके रखो और मेरे साथ लाइव में डिस्कस करो। तुम पहले ही करके रखो, एक हफ्ता उस सैम्पल पेपर को लिखो, याद करो एक वीक। तो बस आपको यही करना है। मेरी स्ट्रैटेजी दिसंबर की इतनी सी ही है बच्चों कि आप लोगों को अब करने शुरू करने हैं सैंपल पेपर्स। तो बेटा जी दिसंबर में आते हैं 4 वीक, मैं कह रही हूं वीक नंबर 1, वीक नंबर 2, वीक नंबर 3, वीक नंबर 4। मैं जरा कैलेंडर भी खोल लूं अपने हाथ में बच्चों। तो वीक नंबर 1 हमारा स्टार्ट होता है 1 से लेकर 8 तारीख तक, 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक, 1 से 8, 8 से 15, 15 से 22, 22 से 29। तो पहली बात, जो 4 डेट्स जहां पे हम आपको लाइव मिल रहे हैं वो है 1, 8, 15, 22 और 29। तो 1, 2, 3, 4, 5 सैंपल पेपर हमारे ऐसे हो जाने चाहिए। सही कह रहे हो, 5 सैंपल पेपर। लेकिन तुम लोगों को जिसने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है, वीक के 2 सैंपल पेपर करने हैं। और वो सैंपल पेपर मैम हम कहाँ से ले, हमारे पास किताब नहीं है, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, हमारे पास ढिमकाना नहीं है, हमारे पास फलाना नहीं है। मैं तुमको टेलीग्राम पे हर हफ्ते 2 पेपर भेजूंगी, ये मेरा वादा है। एवरी वीक, जैसे आज ही तुम्हारे पास 2 पेपर आएंगे टेलीग्राम पे आज रात के सेशन के बाद। आज रात को 8:30 बजे जो सेशन होने वाला है वो 10 साढ़े 10 खत्म होगा, उसके बाद 2 पेपर टेलीग्राम पे शेयर हो जाएंगे, पीडीएफ्स शेयर हो जाएंगी, और वो भी बच्चों के ही प्री बोर्ड होंगे। तो वो 2 शेयर हो जाएंगे तुम्हारे पास, वो तुमको करने हैं। 8 तारीख को वो 2 पेपर डिस्कस होंगे, 1, 2 जैसे भी हम वो डिस्कस करेंगे। फिर 8 तारीख को तुम्हें मिल जाएंगे पेपर, फिर वो डिस्कस करेंगे। 15 तारीख को फिर वो डिस्कस करेंगे, 22 तारीख को फिर वो डिस्कस करेंगे, और 29 को मिल जाएगा, वो अब जनवरी में डिस्कस होगा। तो आपको इस महीने 5 दिन अब मिल रहे हैं, तो 10 सैंपल पेपर्स कम से कम है, ये मिनिमम है। आपको इससे एक्स्ट्रा करने हैं तो वेल एंड गुड, पुच्ची सैंपल पेपर्स करने हैं एसएसटी के। सोर्स प्री बोर्ड्स होगा, और मेरी बात मानो तो प्री बोर्ड से ही करो, नहीं तो कोई आपने बुक ले ली है ऑसवाल्ड, टुगेदर, कोई भी जो सैंपल पेपर्स की होती है आप वो कर लो। मुझे सैंपल पेपर से मतलब है। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ो तो वहाँ कर करके फोटोज भेज दो, रीमा आशु घई इज माई आईडी। आप मुझे मेल कर दो, रीमा घई 95 इज माई आईडी। आपका प्री बोर्ड हुआ है, आप मुझे वो भी पीडीएफ बना के मेल कर दो, ताकि वो भी हम दूसरे बच्चों के साथ शेयर कर दें। कर दो यार, भला हो जाएगा सबका। मैं आपके मार्क्स दिलवाना चाहती हूँ, बस यही मेरा मोटिव है। और ऐसा नहीं है ये मैं पेड बैच में कर रही हूँ, मैं पैसे ले रही हूँ, मैं आपको फ्री में ये चीज़ें बता रही हूँ। मैं उनको भी हर हफ्ते एक पेपर देती हूँ, मैं तुमको भी हर हफ्ते एक पेपर दूंगी। और ये नहीं है मैं टेलीग्राम पे एक पेपर भेज चुकी हूँ जो आज डिस्कस होना है, जो आज पेपर डिस्कस होगा 1 तारीख को, वो मैं भेज चुकी हूँ। लास्ट हफ्ते संडे को भेज दिया था मैंने, आज वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो ये प्रथा चलती आ रही है, ये प्रथा चलनी चाहिए। 10 सैंपल पेपर एवरी वीक, 2 पेपर्स आप लोग कर रहे हो। बड़ा गंदा लग रहा है पिंक पेन। एवरी वीक 2 पेपर्स, एवरी वीक 2 पेपर्स, एवरी वीक 2 पेपर्स। बनते हैं 8 पेपर्स, लेकिन ये 29 के बाद भी तो आप करोगे 2 पेपर। 2 पेपर्स आप 29 के बाद भी तो करोगे, तो टोटल 10 पेपर्स आपको करने हैं। एंड लास्ट but not the least, believe in yourself, stay motivated, don't feel depressed। मेरे से बात कर लो अगर डिप्रेशन में जा रहे हो, नहीं समझ आ रहा मैम, मेरे पास मैसेज आते हैं मैम नहीं समझ आ रहा, हम क्या करें। होता है बेटा ऐसा, मैं समझती हूँ आप लोगों को, ऐसा होता है। लेकिन कोई, आप अगर इस चीज़ में बैठे रह जाओगे ना, मन नहीं कर रहा है, आप कुछ भी करो। आपको मैथ्स पसंद है मैथ्स कर लो, इंग्लिश पसंद है इंग्लिश कर लो। लेकिन ये सैंपल पेपर्स वाली पॉलिसी सिर्फ एसएसटी में नहीं, आप हर एक में लागू करोगे। आप मेरे हिसाब से अपने मार्क्स देखना, और ऐसे पेपर्स करो जिसके आंसर्स अवेलेबल हों, क्योंकि मैं आंसर्स अवेलेबल करा रही हूँ आपको प्री बोर्ड्स के। तो ऐसे पेपर्स करो, आप कर लोगे, मैं आपको आंसर्स भेजूंगी, आप क्रॉस चेक करोगे उसके बाद। ये फायदा है पेपर करने। ठीक है,
आंसर खुद नहीं ढूंढने ना, मैं दूंगी, मेरी मेहनत है हफ्ते के 2 पेपर के आंसर भेजना, मैं करूंगी, लेकिन तुम मेरे साथ दे दो बस, ठीक है। तो दैट्स ऑल, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव में आई उधर हो गया है, बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे मोटिवेटेड एंड बी विद मी। हर हफ्ते के 2 सैम्पल पेपर तुम्हारे मेरे पास मेल आईडी पे आ जाने चाहिए कि मैम मैंने कर दिया, सब्जेक्ट में लिख के देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट्स में ये जरूर लिख देना, मैम आई एम विद यू, डिसम्बर स्ट्रैटेजी ओपी। तो बस इसको फॉलो करेंगे एंड हर हफ्ते लाइव मिलके, अभी 1 लाइव है, हफ्ते में 2 लाइव मैं लगवाने वाली हूँ अगले हफ्ते से, तो 2 पेपर्स हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर श्योर, ठीक है बच्चों। तो सी यू ऑल। हाँ, मैं इसके बीच में जैसे है ना 1 लाइव रखवाने वाली हूँ, तो हम 1 पेपर 3 दिन में और 1 पेपर अगले 3 दिन में करके डिस्कस किया करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे, डिसम्बर स्ट्रैटेजी। सी यू ऑल द बेस्ट, कीप फॉलोइंग, कीप लविंग एंड यस, पढ़ते रहना है। बाय बाय।